Solution elevation and boiling point. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बेटा मैंने दो आपके पास अनुसंग गुणधर्म आपको पहले पढ़ा दिया था, पहला पढ़ाया था बेटा आपके पास अगर याद हो तो बाष्पदाब का अवनमन अपेक्षिक बाष्पदाब का अवनमन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब अपन दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं बेटा। दूसरा जो मेरे पास था अनुसंग गुणधर्म, दूसरा अनुसंग गुण था क्वथनांक का उन्नयन। तो दूसरा टॉपिक डालेंगे और क्वथनांक का उन्नयन हम लोग लिखना शुरू करेंगे। दूसरा अनुसंग गुणधर्म है बेटा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ एक चैप्टर था हाइट और डिस्टेंस वाला चैप्टर था। तो वहाँ पे आपको उन्नयन कोण बताया गया होगा। उन्नयन कोण क्या होता था? सिंपल सा जब एलिवेटर या सीढ़ी वगैरह जो एंगल बनाता था ना जमीन के साथ, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोला करते थे। इसका सिंपल सा मतलब होता उन्नयन का मतलब कमी। उन्नयन का मतलब क्या होता है बेटा? कमी। तो आपको यहाँ से सिंपल सा परिभाषा है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब क्वथनांक में तापमान में जितना कमी होगा ना उसी का हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले उन्नयन का मतलब समझ में आया। उन्नयन का मतलब होता है कमी। उन्नयन का मतलब क्या होता है बेटा? कमी। उन्नयन का मतलब क्या होता है बेटा? कमी। अब दूसरा वर्ड आपको सीखना पड़ेगा बेटा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे बेटा क्वथनांक का परिभाषा क्या होता है। तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे क्वथनांक बहुत सारा बच्चा जानता है। अब मैं तुम्हारी बात पे ही बोलूँगा। अगर मार्केट में कोई आपसे पूछता बेटा क्वथनांक, तो सबसे पहला परिभाषा जो बच्चे के शरीर दिमाग में आता है वो डायरेक्ट बोलेगा ऐसा तापमान जिस पे जल वाष्प में बदल जाएगा, दुनिया उसी को बोलता है बेटा क्वथनांक। ये परिभाषा सरासर गलत है। तुमसे दो चीज़ छुपाया जाता है, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा चीज़ तुमसे छुपा लिया जाता है। तो सबसे पहले क्वथनांक का परिभाषा समझो क्या होता है। ऐसा तापमान, कैसा तापमान? ऐसा तापमान, कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब, कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, दुनिया उसी को बोलता है बेटा क्वथनांक। क्या बोलता है उसको? क्वथनांक। बहुत सारे टीचर बोलते हैं बेटा 1 atm के बराबर हो जाए, वो अलग चीज होता है। ठीक है, अभी आपको परिभाषा याद रखना बेटा। ऐसा तापमान, कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब, कौन सा दाब बेटा? वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? क्वथनांक। याद रहेगा कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब आपका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। मैं आपको इसको ग्राफ से समझाता हूँ बेटा क्वथनांक। परिभाषा लिखना, लिख लो बेटा। वैसा तापमान, वैसा तापमान, वैसा तापमान जब वाष्प दाब, जब वाष्प दाब, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब उस तापमान को, तब उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। मानचित्र आपका सुंदर सुशील होना चाहिए बेटा। हमने यहाँ पे देखो बेटा तापमान लिखा, तापमान है इस अक्ष पे, और इस वाले एक्सिस पे हमने लिखा बेटा वेपर प्रेशर में, या मैं वाष्प दाब लिख लेता हूँ, वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब हमने कह दिया बेटा यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अब देखिए जरा, यहाँ दिख रहा है बेटा? अब देखो पहले जो वाष्प दाब यहाँ 0 था, 0 से बढ़ के कहाँ गया बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब यहाँ पर जो आपको तापमान मिल रहा है बेटा, उसी तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो कैसा तापमान? ऐसा तापमान। कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो दुनिया उसी को बोलता है बेटा क्वथनांक। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेना, अगर आपका वायुमंडलीय दाब
1 ATM के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए बेटा? 1 ATM के बराबर। अच्छा, बच्चा कहता है वो ATM पैसा निकालने वाला ATM नहीं होता है। ये ATM का मतलब होता है बेटा वायुमंडलीय दाब। क्या दाब बेटा? वायुमंडलीय दाब। अगर आपका वायुमंडलीय दाब 1 ATM हो जाता है, कितना ATM हो जाता है बेटा? 1 ATM। तो उस तापमान को हम लोग बोलते हैं सामान्य क्वथनांक तापमान। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सामान्य क्वथनांक। और वायुमंडलीय दाब के बराबर उसको बोलते हैं क्वथनांक। इस पे जो बराबर होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य क्वथनांक। सामान्य क्वथनांक, समझ में आया? और पानी का क्वथनांक आपको याद रखना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको याद कर रखना बेटा। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर आपको शुद्ध द्रव का कुछ वाष्प दाब लिखना होता था तो माथा पे क्या लगाते थे? बिंदी लगाते थे, नोट से सूचित करते थे। उसी तरीके से अगर इसको सूचित करना हो इसको टीबी नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? टीबी नोट। टी का मतलब तापमान, बी का मतलब होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, और माथे पे लगा बिंदी मतलब लड़का अभी क्या है बेटा? प्योर है। और जब तक प्योर रहेगा उसके माथे पे क्या रहता है बेटा? बिंदी रहता है। तो टीबी नोट का मतलब होता है बेटा क्वथनांक। किसका? शुद्ध द्रव का क्वथनांक। टीबी नोट का मतलब बेटा शुद्ध द्रव का क्वथनांक। अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा आज के बाद क्वथनांक क्या होता है, बता दो कि कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब आपका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक। क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक। अगर 1 ATM के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सामान्य क्वथनांक। टीचर लोग करते हैं दोनों को बराबर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, दोनों अलग अलग चीजें होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो उसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक। अगर 1 ATM के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सामान्य क्वथनांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट याद रहेगा। तो मार्केट में अगर आपसे कोई भी पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बता दोगे, सामान्य क्वथनांक बता दोगे, और क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा कमी, क्वथनांक का मतलब मैंने आपको बता दिया ऐसा तापमान जब वाष्प दाब, कौन सा दाब बेटा? वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? आपको क्वथनांक। अगर 1 ATM के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सामान्य क्वथनांक। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्वथनांक को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो उसको प्रभावित करता है। क्वथनांक को कौन कौन सा? तो परिभाषा क्लियर है, ऐसा तापमान जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? क्वथनांक। क्या बोलता है बेटा उसको? क्वथनांक। अगर 1 ATM के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सामान्य क्वथनांक। क्या बोलता है बेटा उसको? सामान्य क्वथनांक। याद रहेगा। तो अगला हेडिंग डालें बेटा और लिखें क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। जो गरीब आदमी है क्वथनांक का परिभाषा सीख गया बेटा। कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। मेरे साथ बोलो, कैसा तापमान? ऐसा तापमान। कैसा तापमान? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए बेटा? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर, 1 ATM के बराबर। उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य क्वथनांक। ठीक है, अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्वथनांक। अब अगला हेडिंग डालो बेटा, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो क्वथनांक को प्रभावित करते हैं वो देखो जरा। सबसे पहला कारक होता है बेटा बाह्य वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो इसका मतलब क्या है। ग्राफ देखो, सब चीज हम ग्राफ से ही बता देंगे, इसीलिए आप निश्चिंत होकर देखिएगा। ग्राफ सुंदर, सुशील और टिकाऊ बनना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था बेटा वाष्प दाब। अब वाष्प दाब नहीं लेंगे, हम सिर्फ दाब ले रहे हैं। ठीक है, दाब। और यहाँ क्या लिया था बेटा? तापमान। हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा? तापमान। अब ग्राफ सिर्फ देखना, अगर तुम्हें मौका मिलेगा, ठीक है, शादी के बाद
तो तुम, बहुत सारा आदमी होता है घूमने जाता है बाहर, कोई मसूरी, कोई शिमला, जिसको जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ अपना जाता है, या जिसका जितना फाइनेंशियल पैसा जिसके पास जितना है, कोई स्विट्जरलैंड जाता है, कोई हांगकॉन्ग, जिसको जहाँ जाना है। तो हम सब तो गरीब आदमी भाई, तो मसूरी वगैरह तुम जा सकते हो, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, शिमला हो गया, ये सब जा सकता है। जब वहाँ पे जाओगे ना, वो सब हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहाँ तुम 5 रुपये वाला मैगी खरीदने जाएगा ना, तुमको 15 रुपये का देगा। 10 रुपये वाला चीज़ 20 रुपये, जो मतलब बना के, मतलब जैसे मैगी हो गया तुम्हारा, कोल्ड कॉफ़ी हो गया तुम्हारा, ये सब चीज़, चाय हो गया, तो थोड़ा सा महंगा रहता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो यहाँ से आदमी जाता है कहता है बहुत लूटेज है, लूटने वाला कोई बात नहीं होता है, वहाँ एक्चुअल में कॉस्ट उतना लगता है उनको, इसलिए उससे ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है, तुमने देखा होगा कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, देखा होगा, लेकिन वही है दूसरे चीज़ में खाना लेट से बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है, कुकर में खाना जल्दी बन जाता है और दूसरे चीज़ में खाना का लेट से बनता है। नॉर्मल बर्तन यूज करो, कुकर यूज करो, ये तो सब जानता है कुकर में खाना जल्दी बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने ये वाला लिया बेटा, मान के चलो तापमान 1.5 ATM के आसपास, ये वाला तापमान, यहाँ वाला दाब था, मैंने 1 ATM कर दिया, और ये वाला था मैंने 0.7 ATM कर दिया। अब हमने ये दाब मान लिया, वायुमंडलीय दाब इतना इतना है। ये वाला जो दाब था, ये कुकर का दाब है। किसका है बेटा? कुकर का। ये बेटा नॉर्मल जो तुम लोग होता है सामान्य, और ये वाला बेटा पहाड़ी एरिया, जब तुम जाते हो पहाड़ी एरिया वाला, वहाँ का दाब है। पहाड़ पे ऐसा कुछ देखने का आपको मिल रहा है। ठीक, आप समझो जरा होता क्या है। मान के चलो मैंने ऐसा बना दिया, जब आपने बनाया तो हर एक, जैसे मान लो पहला है, यहाँ जब तापमान होगा उसको क्या मान लो T1, इसको क्या मान लो बेटा T2, इसको क्या मान लो बेटा T3। तुम्हारी श्रद्धा, इसको T1 T2 T3 बोल सकते हो, या जैसे लिखना है। तो मैंने इधर से जैसे लिख दिया, यहाँ देखना, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया T1, इसको कह दिया T2, इसको कह दिया T3। यहाँ पे तापमान था, नीचे दिख रहा है क्या? ओके, तापमान। अब समझो थोड़ी देर के लिए, अब हमने माना T1 T2, जो एक अच्छा दिमाग है वो तो पता चल जाएगा। अगर यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5, तो बड़ा T3 है कि T2 है कि T1 है? बड़ा T3 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। लॉजिक क्या समझ में आया वो समझो। जिसका दाब ज़्यादा था उसका क्वथनांक भी क्या है बेटा? ज़्यादा। मतलब जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे आपका क्वथनांक का मान भी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। अब देखो, जो चीज़ जैसे कुकर में है, मान के चलो ये 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और T2 मतलब नॉर्मल है, तो बेटा पानी कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको कितना मान लो? 70 डिग्री सेल्सियस। अब पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ तापमान मिल कितना रहा? 130। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। यही 30 जो ज़्यादा होता है ना, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी बन जाता है। जबकि पहाड़ी एरिया में क्या होता है बेटा? 70 डिग्री। 30 तो कम ही है इसके पास, 30 होगा, उसके बाद और 30 चाहिए, जिसकी वजह से खाना क्या होता है बेटा? लेट से बनता है वहाँ पर। तो पहाड़ी एरिया में खाना लेट से बनता है, जबकि कुकर में खाना क्या होता है बेटा? जल्दी बनता है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कुकर में खाना जल्दी क्यों बनेगा, तो क्या बोलो बेटा? दाब ज़्यादा होने की वजह से उसका क्वथनांक भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। दाब ज़्यादा होने से क्या होता है बेटा? उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। इसलिए कुकर में खाना क्या होता है बेटा? जल्दी बनता है, जबकि पहाड़ी एरिया में खाना क्या होता है बेटा? लेट से बनता है। इसीलिए वहाँ कॉफ़ी मैगी वगैरह क्या होता है बेटा? ज़्यादा बना। वहाँ जाना, आराम से घूमना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी तुम भी खाना, सामने वाले को भी खिलाना, और ज़िंदगी मज़े से बिताना। ठीक है, तो बाय दाब का मतलब समझ में आ गया बेटा? हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपने दाब बढ़ाया है, क्या बढ़ाया बेटा? दाब बढ़ाया है, तो आपका क्वथनांक का भी मान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो नीचे हेडिंग डालें, और मतलब इस सितारा लगा लेना, इसके नीचे सितारा लगा के पहला बिंदु लिखना बेटा, पहला बिंदु लिखना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। क्वथनांक का परिभाषा क्लियर है? ऐसा तापमान जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? क्वथनांक। अगर 1 ATM के बराबर हो जाए बेटा तो उसको बोलता है सामान्य क्वथनांक। क्या बोलता है बेटा? उसको सामान्य क्वथनांक। अगर आपने दाब बढ़ाया तो क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है, जबकि पहाड़ी एरिया में खाना क्या होता है बेटा? लेट से बनता है। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। तो पहला बिंदु यहाँ पर लिखें सितारा लगा के, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक
क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा बिंदु लिखना बेटा, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक लिख सकते हैं, सामान्य क्वथनांक कहते हैं, सामान्य क्वथनांक कहते हैं। दूसरा लिखो बेटा, क्वथनांक पर वाष्प दाब, क्वथनांक पर वाष्प दाब सबसे अधिकतम मापा जाता है, सबसे अधिकतम मापा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो ये 3 बिंदु आपने लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था आपका वायुमंडलीय दाब। दूसरा जो है बेटा वाष्प दाब। अगला कौन सा बेटा? दूसरा बिंदु वाष्प दाब। तो हेडिंग लिखें और डाल के लिखें बेटा वाष्प दाब। दूसरा बिंदु डालें और लिखें बेटा वाष्प दाब। तो किसी को डाउट है बेटा पूछ सकता है। वाष्प दाब, वाष्प दाब। दूसरा बिंदु है बेटा वाष्प दाब। अब वाष्प दाब का क्या फर्क पड़ता है बेटा क्वथनांक में, उसका मतलब समझो सिंपल सा है। तो मानचित्र सुंदर, सुशील और टिकाऊ होना चाहिए आपका। तो देखिए बेटा वाष्प दाब, इधर हमने लिखा वाष्प दाब, इधर हमने लिखा बेटा तापमान। चलिए जी, अब वाष्प दाब और क्वथनांक में क्या क्या फर्क है वो देखिएगा। पहला, दूसरा और ये तीसरा। मैंने 3 यहाँ पर लाइन खींचा हुआ बेटा, पहले वाला, दूसरा और तीसरा। इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकेंड बोल दिया बेटा और इसको थर्ड बोल दिया। यहाँ जो मिल रहा है बेटा उसको हमने T3 बोल दिया तापमान, इसको बेटा T2 बोल दिया और इस वाले को बेटा T1 बोल दिया। ठीक है, चलो अब बच्चा लोग यहाँ देख लो, T1 है, T2 है और T3 है। लॉजिक सीखो बेटा। अगर मान के चलो ये 0 है, ओरिजिन कितना होता है बेटा 0, तो ऊपर बढ़ोगे बेटा ये 1, ये 2 और ये 3 होगा। अब इधर बढ़ो, मान लो ये 130 है, ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा बेटा उससे और कम होगा। यहाँ जो मेरे पास वाष्प दाब है उसको थोड़ी देर के लिए मैंने 1 atm मान लिया। कितना मान लिया बेटा 1 atm। और अभी मैंने आपको बताया था 1 atm पे जो वाष्प दाब होता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य क्वथनांक बोलते हैं। अब समझो लॉजिक क्या है। जिसका वाष्प दाब ज्यादा, पहला देखो बेटा ये वाला, जिसका वाष्प दाब ज्यादा है, जिसका वाष्प दाब क्या बेटा ज्यादा, उसका तापमान सबसे कम है। ठीक, और जिसका देखो वाष्प दाब नीचे है ना बेटा, और ये क्या बेटा सबसे आगे, तो जिसका वाष्प दाब सबसे कम उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो यहाँ रिलेशन क्या है, संबंध क्या आया, तो देखो बेटा जिसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा उसका क्वथनांक सबसे कम, और जिसका वाष्प दाब सबसे कम उसका क्वथनांक क्या बेटा सबसे ज्यादा। तो हमेशा याद रखना बेटा वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब क्या होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, क्वथनांक के। याद रहेगा वाष्प दाब क्या होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब क्या होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा बेटा घटेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना बेटा वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा किसके, क्वथनांक के। ये आपको याद रखना है, वाष्प दाब हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके बेटा, क्वथनांक के। तो दोनों समझ गया बेटा। अगर आपके पास बाह्य दाब बढ़ेगा तो उसके समानुपाती होगा और वाष्प दाब के क्या बेटा व्युत्क्रमानुपाती। अगर मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि अगर आपने तापमान बढ़ाया, क्या बढ़ाया बेटा तापमान, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, कुकर का क्वथनांक अगर बढ़ाओगे,
क्वथनांक अगर बढ़ाया तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। या ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने मान के चलो वाष्प दाब बढ़ाया तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों में संबंध हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का होगा। किसका होगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती का। याद रहेगा, जोर से बोलो जय माता दी। दोनों मैंने आपको बता दिया बेटा, पहला बाह्य दाब बता दिया और दूसरा कौन सा बता दिया बेटा, वाष्प दाब। और तीसरा कारक हम लोग लिखेंगे बेटा, तीसरा कारक हेडिंग डालें और लिखें अउरणशील पदार्थ, अउरणशील पदार्थ का योग, अउरणशील पदार्थ। तीसरा हेडिंग डालें और लिखें बेटा अउरणशील पदार्थ का योग। अब सुनो जरा, ये बहुत आसान है, तुम आराम से 2 मिनट लगेगा सीख जाओगे। मान लो पहले हमने क्या किया, थोड़ा सिंपल पानी, मतलब नॉर्मल जो पानी तुम लोग यूज करते हो ना, वो वाला पानी हमने चापाकल वाला पानी ले लिया, ठीक। दूसरा जो पानी लिया उसमें हमने क्या किया, चीनी मिला दिया, बालू मिला दिया, दूसरा जो भी पदार्थ जो उड़ नहीं सकता है, उड़ने का मतलब जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, वो सब मिला दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नॉर्मल जो पानी है वो कितना पे मतलब वाष्प में बदल जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, एकदम शुरू हो जाएगा। दूसरा बोला सर अगर मान चलो उसी में चीनी या सब चीज मिला हुआ है तो उसको वाष्प में बदलने के लिए ज़्यादा तापमान लगेगा कि कम तापमान लगेगा, ज़्यादा तापमान लगेगा। क्यों, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था, अंतर आणविक बल का मान बढ़ जाएगा। और जब अंतर आणविक बल का मान बढ़ेगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो शुद्ध जल का क्वथनांक ज़्यादा है कि आपके पास जो विलयन बना है उसका क्वथनांक ज़्यादा, आपको हमेशा याद रखना बेटा, जो विलयन होता है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, शुद्ध जल की तुलना में। किसकी तुलना में बेटा, शुद्ध जल की तुलना में। रीजन पूछेगा बता दोगे ना, क्यों, क्योंकि अंतर आणविक बल का मान विलयन में ज़्यादा होता है। अंतर आणविक बल का मान कितना होता है बेटा, ज़्यादा। अगर अंतर आणविक बल का मान ज़्यादा होगा तो हमको उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा तापमान लगेगा, और ज़्यादा तापमान लगेगा तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब मैं इसको मानचित्र से समझाता हूँ। मैंने 2 बर्तन ले लिया, पहला बर्तन में मैंने सिर्फ शुद्ध जल रखा हुआ है, पहला वाला बर्तन था बेटा, हमने क्या किया, शुद्ध विलायक ले लिया। अब लड़का अगर शुद्ध है तो माथे पे क्या लगेगा, बिंदी लगेगा। हमने इसके क्वथनांक को टीवी नोट मान लिया, क्योंकि लड़का भी क्या बेटा, शुद्ध है। और लड़का जब तक शुद्ध है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, टीवी नोट से सूचित करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, अउरणशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, अउरणशील पदार्थ। विलायक था, इसमें हमने क्या किया, विलय के रूप में अउरणशील पदार्थ, अउरणशील पदार्थ प्लस, अभी अपने पास क्या था बेटा, विलायक था, दोनों मिला दिया। और आपको दुनिया वालों ने सिखाया होगा विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है बेटा, विलयन। और इसके क्वथनांक को हमने लिख दिया बेटा टीवी। क्या लिख दिया बेटा, टीवी। अब देखो टीवी नोट का मतलब होगा बेटा किसका क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और टीवी का मतलब क्या होगा बेटा, शुद्ध विलयन, और शुद्ध विलयन नहीं, विलयन का क्वथनांक। किसका क्वथनांक बेटा, टीवी का मतलब मैं लिखता हूं विलयन का क्वथनांक, ये इंपॉर्टेंट है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, टीवी नोट को शुद्ध, दिख रहा है इधर, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है बेटा। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, बी का। जब भी माथे पे बिंदी लगा रहेगा तो आपको खुद ही समझना लड़का क्या है, प्योर। शादी से पहले मैंने बताया था ना, मोरी पहनता है लड़का, जब तक मोरी पहना तब तक लड़का प्योर है, और जैसे मोरी हट गया लड़का क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी नोट, और टीवी का मतलब विलयन, किसका बेटा, विलयन का क्वथनांक। अगर मान के चलो शुद्ध पानी 100 पे गर्म हो रहा था तो ये तो 120 130 पे होगा, तो किसका मान ज़्यादा हो बेटा,
टीवी का ज़्यादा कि टीवी नॉट का ज़्यादा? तो कोई भी बच्चा आंख बंद करके बोलेगा सर टीवी का मान ज़्यादा होगा, किससे? टीवी नॉट से। पूछा रीजन क्या है, तो कहेगा सर इसमें अंतर आणविक बल बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पहले द्रव के बीच गैप था, ठीक है, जगह थोड़ा थोड़ा था द्रव में, गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम, और ठोस में उससे भी कम। तो क्या होता, ठोस में तो होता ही नहीं, नेगलेक्ट के बराबर होता है। जैसे तुमने इसमें मिलाया तो मिलाते ही क्या होगा बेटा, अंतराण्विक बल बढ़ जाएगा, और अंतराण्विक बल बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको याद कर रखना बेटा, टीवी का मान बढ़ा होगा किससे बेटा, टीवी नॉट से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बड़ा होगा किसके बेटा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक। याद रहेगा, शुद्ध विलयन का क्वथनांक बड़ा होगा किससे बेटा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। नीचे दिख रहा है, विलयन का क्वथनांक बड़ा होगा किसके बेटा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। आपको हमेशा याद रखना बेटा, टीवी का मान बड़ा होगा टीवी नॉट से। टीवी का मान क्या होगा बेटा, बड़ा, किससे, टीवी नॉट से। शुद्ध, मैंने लिखा विलयन का क्वथनांक बड़ा होगा किससे बेटा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। किससे बड़ा होगा बेटा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कलेश, विकार, तो 3 चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहला बेटा क्वथनांक, क्वथनांक का परिभाषा सबके दिमाग में क्लियर है। क्वथनांक का सबसे पहला परिभाषा आपको बताया बेटा, अगर आपके पास वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा, क्वथनांक। अगर वही वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाए तो दुनिया उसको बोलता है बेटा सामान्य क्वथनांक। पानी का क्वथनांक आपको याद रखना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने वाष्प दाब बढ़ाया, क्या बढ़ाया बेटा, वाष्प दाब, तो क्वथनांक घट जाएगा। क्वथनांक क्या बेटा, घट जाएगा। अगर आपने वायुमंडलीय दाब बढ़ाया है तो क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। और तीसरा बता, अगर तुमने उड़नशील पदार्थ मिला दिया तो भी उसके क्वथनांक का मान क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। विलयन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा होगा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। याद रहेगा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा किससे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। अब आ जाओ मुद्दा पे। मैंने बताया था क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक समझ गए। उन्नयन का मतलब मैंने आपको बताया था कमी। अब कितना कमी है वो कैसे निकालोगे, बड़ा कौन है बेटा, विलयन, छोटा कौन है बेटा, विलायक। तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और आपको क्या होगा बेटा, कमी मिल जाएगा। तो हेडिंग डालें बेटा क्वथनांक का उन्नयन। क्या डालें बेटा, क्वथनांक का उन्नयन। परिभाषा मैं आपको यहीं से लिखवाऊंगा। उन्नयन का मतलब कमी, क्वथनांक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वाष्प दाब तो दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा, क्वथनांक। अब समझिए बेटा, क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं बेटा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब समझो बेटा इसका परिभाषा, डेल्टा टीवी सिंपल सा है। क्या लिखो बेटा, बड़ा कौन सा था आपको मैंने अभी बताया बेटा, विलयन। तो क्या लिखोगे, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। तो आपको याद रखना बेटा, विलयन का क्वथनांक किससे निरूपित करते हैं बेटा, टीवी से। और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को किससे करते हैं बेटा, टीवी नॉट से। तो डेल्टा टीवी बराबर आया बेटा टीवी माइनस का टीवी नॉट। समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो जय माता दी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता बेटा क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक का जो अंतर होगा ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक का उन्नयन। मतलब विलयन में से किसको घटाना बेटा, विलायक को। विलयन में से किसको घटाना बेटा, विलायक को। विलयन में से किसको घटाना बेटा, विलायक को। याद रहेगा, जोर से बोलो जय माता दी। तो डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस का टीवी नोट, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस का टीवी नोट। टीवी का मतलब बेटा किसका क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक। और टीवी नोट का मतलब किसका क्वथनांक बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहाँ तक कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कलेश, विकार, हैरानी, परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालें बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो
राउल्ट का नियम क्वथनांक के उन्नयन के लिए, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स का नियम क्वथनांक के, क्वथनांक के उन्नयन के लिए। ठीक है बेटा, राउल्ट्स का नियम क्वथनांक के उन्नयन के लिए। राउल्ट को हिंदी में लिख दूं क्या? ये हो गया बेटा, राउल्ट का नियम क्वथनांक के उन्नयन के लिए। परिभाषा बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा, सीख जाओगे। सिंपल सा परिभाषा कहता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहता है बेटा? क्वथनांक का उन्नयन। मेरे साथ बोलो, क्या बोलता है? क्वथनांक का उन्नयन। मेरे साथ बोलो बेटा, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। किसके? मोललता के। किसके बेटा? मोललता के। किसके? मोललता के। परिभाषा क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक का उन्नयन। किसका उन्नयन बेटा? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती। इस साइन का मतलब क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। किसके बेटा? मोललता, मोललता के। याद रहेगा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है बेटा किसके? मोललता के। क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है किसके? मोललता के। याद रहेगा, क्वथनांक का उन्नयन। किसका उन्नयन बेटा? क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है किसके? मोललता के। क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है किसके? मोललता के। अब इसको देखो, ऐसे निरूपित कर सकते हैं, डेल्टा टीवी समानुपाती होता है किसके बेटा? एम के। स्मॉल एम से निरूपित करते हैं। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए आपको स्थिरांक देना पड़ेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा टीवी इजकल टू केवी गुना एम। डेल्टा टीवी को क्या लिखते हैं बेटा? केवी गुना एम। अब सर m का मतलब पता है, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी को तो हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, m को बोलते हैं मोललता। अब मुद्दा आया बेटा किसका? kv को क्या बोलते हैं? kv को हम लोग बोलते हैं बेटा, kv का 2 नाम होता है। तो पहले मैं आपको आसान वाला सिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं मोलल, क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। पहला नाम बहुत आसान था ना, इसको हमने क्या बोला बेटा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोला मैंने? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसका दूसरा नाम होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन होगा, एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता है बेटा? एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। लिख दूं क्या? एबुलिस्कोपिक, एबुलिस्कोपिक स्थिरांक। ये स्टाइल के लिए बेटा आप याद ना रखें, ठीक है? ये मार्केट में सिर्फ स्टाइल के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है? तो स्टाइल के लिए मैंने लिखा EBBU या EBULL होता है, EBULLISCOPIC। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। इसे भी स्टाइल के लिए, इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, तुम यही बोलो वही अच्छा लगेगा। मोलर क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोलर क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। इसको परिभाषित कैसे करते हैं वो भी अभी बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा समझ में आ गया? परिभाषा याद रखना बेटा, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है। क्या लिखा मैंने? क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके बेटा? मोललता। और ये वाला सूत्र याद रखना बेटा, डेल्टा TM इक्वल टू KV गुना M। याद रहेगा, क्या मैंने बोला? क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके बेटा? मोललता। किसके? मोललता के। अब देखो, अब परिभाषा लिख लो बेटा। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। समानुपाती होता है मोललता के। समानुपाती होता है मोललता के। ठीक है,
अब समझो अपन इसी का यूज करेंगे बेटा, तो इसको अपन अगले फॉर्म में देखेंगे एक्सटेंड करके कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो राउल्ट का नियम सबको समझ में आ गया। किसी को दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार है तो मुझे बता सकता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग घर पे पढ़ते नहीं हो, ठीक है। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं घर पे पढ़ाई करो, जितना हम पढ़ा दें कम से उतना तो तैयार कर लो। तुम लोग बहुत सारा बच्चा एकदम पढ़ाई से एकदम टूट गया है, टूट गया तो बेटा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। टूटते रह जाओगे, दुनिया आगे निकलता रह जाएगा। तो आपका पढ़ाई में जो डेविएशन है बेटा उसको कंट्रोल करो, ठीक है। अब कंट्रोल कर, अब मान चलो मैं जो न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल तुम लोग बनाता ही नहीं है। न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे बेटा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। अगर आपने न्यूमेरिकल बनाया तब तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और तुम न्यूमेरिकल से जितना दूर भागोगे बेटा आपका कॉन्सेप्ट उतना दूर होता है। रट के नंबर ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है बेटा, उसके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर पेपर में थोड़ा सा भी क्वेश्चन हिल गया ना, उसका दिमाग ऑटोमेटिक उधर हिल जाता है और नंबर गिर जाता है उसका। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आपको जितना नहीं करें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, आपको जितना पढ़ाएं बेटा आप उतना ही पढ़िए। अगर आपने उतना भी ढंग से पढ़ लिया ना, उतना मेरे लिए काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, डेल्टा टीवी इजकल टू केबी गुना एम, यही तो पढ़ा। अब याद करो बेटा डेल्टा टीवी को लिखे क्या था, टीवी माइनस का टीवी नॉट। यहाँ क्या लिख सकते हो, टीवी माइनस का टीवी नॉट इजकल टू केबी। मोललता अगर तुम्हें याद हो तो मैंने परिभाषा बताया था, 1 kg, कितना केजी बेटा, 1 kg विलायक में, कितना केजी, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में किसका, 1 kg विलायक में किसका, विलय का जितना मोल घुला होगा उसी को बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं बेटा उसको, मोललता। तो अपन याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया था, A इंटू 1000 बाय B इंटू उसका अनुभाग। MW का मतलब बेटा उसका अनुभाग। A होता है बेटा विलय का मात्रा और B किसका होता है बेटा, विलायक का मात्रा। A क्या होता है बेटा, विलय, और B क्या होता है बेटा, विलायक। अब देखो यहाँ से, अच्छा अगर तुम्हें याद हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये तो सब पढ़ा होगा ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा यहाँ से बता सकता है, कोना कोनी गुना कर लो, V गुना D। तो क्या तुम द्रव्यमान को ऐसा ऐसे तो आयतन गुना घनत्व, तो इसको हम देखो द्रव्यमान था उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टीवी माइनस का टीवी नॉट इजकल टू केवी, V1 D1 मान लिया इंटू 1000, B बेटा द्रव्यमान है इसको क्या लिखा, V2 D2 इंटू MW। तो ये था बेटा आपका टीवी माइनस का टीवी नॉट केवी, V1 D1 गुना 1000 बाय V2 D2 गुना M2। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो, अगर आपके पास प्रश्न में घनत्व दिया रहेगा तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे, और द्रव्यमान दिया रहेगा तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे। याद रहेगा, द्रव्यमान रहेगा तो इसका यूज करेंगे बेटा, घनत्व रहेगा तो आप लोग इसका यूज कीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ओके। अब मैं इसको ग्राफ बताऊंगा बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो राउल्ट का नियम सबको समझ में आया। राउल्ट के नियम का ऐसे लिख दूं, राउल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, चलो जी आप समझो। अभी आपने क्या लिखा था, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुना एम। डेल्टा टीवी को क्या लिखते हो, टीवी माइनस का टीवी नॉट गुना केवी गुना एम, उधर जाएगा बेटा प्लस, तो क्या आया, टीवी इजकल टू केवी एम प्लस का टीवी नॉट। ठीक, अगर तुम्हें याद हो वाई एम एक्स प्लस सी, तो बच्चों तुम्हें अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था y इजकल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता बेटा, सरल रेखा। कैसा होता बेटा, सरल रेखा। मूल बिंदु से कितना ऊंचा पर, सी ऊंचाई से, कितना ऊंचाई से बेटा, सी ऊंचाई से। तो क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। y अक्ष पे दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज क्या बनाया बेटा, कंपेरिजन। y अक्ष पे क्या है बेटा, टीवी, तो y अक्ष पे हमने लिख लिया टीवी। x अक्ष पे क्या है बेटा, m। x अक्ष पे यहाँ तुलना करो बेटा, अच्छा y अक्ष पे टीवी था तो y अक्ष पे हमने लिखा टीवी, x अक्ष पे क्या था बेटा, m, हमने क्या लिखा बेटा m। और c का मान यहाँ कितना बेटा, टीवी नॉट। तो मूल बिंदु से कितना ऊपर जाओगे, टीवी नॉट, ये वाला मान कितना बेटा, टीवी नॉट।
अब इसका जो ढाल है m बराबर kb, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है, तो धनात्मक होगा बेटा तो ग्राफ कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। और इसके जो टेन थीटा का मान होता था याद होगा, किसके बराबर बेटा? m, और m किसके बराबर बेटा? kb के बराबर। तो m बराबर क्या है बेटा? kb आ गया। यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार है तो आप बता सकते हो, नहीं है? चलो जी, तो ये था बेटा आपका किसका? राउल्ट का ग्राफ या निरूपण। अब क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। अगर मान तो थीटा का वैल्यू 45 दे दिया, कितना दे दिया बेटा? 45। जैसे ही 45 दिया तो 10 45 का मान तुमको पता है कितना? 1। तो केबी का मान कितना है बेटा? 1। अगर तुम्हें ये वाला ऊंचाई दे दिया, ठीक, और पूछा क्या आपके पास जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कितना होगा? जो इस ऊंचाई का मान होगा वही किसका मान होगा बेटा? शुद्ध विलायक के क्वथनांक का। किसका मान होगा बेटा? शुद्ध विलायक के क्वथनांक का। कोई दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार नहीं है। अब हम देखो बेटा केबी को परिभाषित करेंगे। केबी कैसे परिभाषित होता है वो देखना। मिटा दो इसको। चलो तो हेडिंग डालो बेटा नेक्स्ट टॉपिक। कितना समय हुआ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालें बेटा केबी का परिभाषा। केबी का परिभाषा कैसे देते हैं वो देखो बेटा। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान के तुम्हें 1 एम्पियर परिभाषित करना होता है तो क्या लिखते हो? 1 कूलम्ब का चार्ज अगर किसी मेरे पास जो दिया हुआ वायर उससे 1 सेकेंड तक प्रभावित होने वाला जो धारा का मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 एम्पियर। जैसे आपने पढ़ा I बराबर Q/T, मैंने कहा 1 एम्पियर तुम लोग क्या करो? परिभाषित कर दो। तो क्या बोलते हो? 1 कूलम्ब का आवेश, कितना कूलम्ब का बेटा? 1 कूलम्ब का आवेश अगर 1 सेकेंड तक किसी सुचालक से प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होने वाले धारा का मान कितना होता है बेटा? 1 एम्पियर होता है। उसी तरीके से थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया विलयन का मोललता 1 मान लो। विलयन का मोललता कितना मान लो बेटा? 1। अगर तुमने 1 मान लिया, अगर तुम्हें याद होगा तो डेल्टा टी बराबर केवी गुना एम का मान कितना रखोगे बेटा? 1। तो डेल्टा टीवी किसके बराबर है बेटा? केवी गुना 1, मतलब डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके है बेटा? केवी के। तो यहाँ से परिभाषा आपको याद रखना है। अगर मैंने मोललता को इकाई मान लिया, मोललता को क्या मान लिया बेटा? इकाई मान लिया, तो उस समय क्वथनांक का उन्नयन, किसका उन्नयन बेटा? क्वथनांक का उन्नयन बराबर हो जाता है किसके बेटा? केवी के। किसके बराबर होता है बेटा? केवी। और केवी को क्या बोलते हैं बेटा? वो तो बता ही दिया मैंने। क्या बताया? क्वथनांक के उन्नयन का स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। परिभाषा याद रखना। अगर विलयन का मोललता 1 मान लिया जाए, विलयन का मोललता कितना मान लिया बेटा? 1। तो परीक्षा में तो ऐसे लिखोगे नहीं, तो परिभाषा लिखो बेटा। कैसे लिखेंगे? यदि मोललता को इकाई मान लिया जाए, यदि मोललता को इकाई मान लिया जाए, तब क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन के स्थिरांक, के बराबर हो जाता है। क्वथनांक उन्नयन के स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो ये परिभाषा आपको सबको समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है, बस लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर का मतलब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। केवी का मान कैसे निकालते हैं, मुद्दा वहां पे है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक डाले बेटा केवी का मान। पहले मात्रक बता देता हूँ केवी का मात्रक क्या होता है। तो हेडिंग डाला सबने, देखिए बेटा केवी का मात्रक या इकाई लिख लेना। केवी का इकाई क्या होता है? केवी का मात्रक। सुनना लॉजिक। मान लो पहले हमने क्या किया? शुद्ध विलायक ले लिया। शुद्ध विलायक में जल ही लिया हमने। क्या लिया बेटा? जल। हमने क्या किया? 1 kg शुद्ध जल ले लिया। कितना kg बेटा? 1 kg क्या किया? शुद्ध जल लिया। अगर शुद्ध है तो माथे पे क्या लगा दोगे? बिंदी लगा दोगे।
और आपको पता हो बेटा शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, 1 मोल यूरिया ले लिया, 1 मोल क्या ले लिया बेटा यूरिया, क्या ले लिया यूरिया, किस में 1 kg जल में। ठीक, अब देखो बेटा ये तो विलायक हो गया और ये क्या बेटा विलय, विलय और विलायक क्या था बेटा विलयन बन जाता है और इसके क्वथनांक हमने कह दिया बेटा टीवी। अब देखो जब मान के टीवी का मान तो बड़ा होगा बेटा, काहे कि मैंने अभी बताया था विलयन का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होता है, विलयन का क्वथनांक क्या होता है बेटा ज़्यादा, किसके बेटा शुद्ध विलायक के क्वथनांक। इसका जो मान है बेटा प्रयोग से आया है, ठीक है 100.52 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मोललता। क्या निकालना पड़ेगा बेटा मोललता। मोललता का सिंपल सा परिभाषा अगर तुम्हें याद हो, m बराबर विलय का मोल, विलय का मोल दिख रहा है, बटा विलायक की मात्रा किसमें बेटा केजी में। विलय का मोल कितना है 1, विलायक की मात्रा कितना केजी 1 केजी, तो m का मान भी कितना है बेटा 1, m आ गया बेटा 1। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा डेल्टा टीवी बराबर क्या था केवी गुना m। डेल्टा टीवी को क्या लिख सकते हो टीवी माइनस का टीवी नोट केवी। m का मान कितना बेटा 1, टीवी का मान बोलो बेटा 100.52, टीवी नोट का 100, केवी, केवी का मान यहाँ से आया बेटा 0.52। कितना बेटा 0.52। अब हम बात किसका करें बेटा केवी का मात्रक क्या होगा। मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, कैसे वो देखो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम होगा। केवी बराबर क्या लिख सकते हो ये बताओ डेल्टा टीवी बटा एम। डेल्टा टी बी तापमान में परिवर्तन, तापमान या तो तुम डिग्री सेल्सियस में मापोगे या फिर किस में मापोगे केल्विन में मापोगे, तो क्या लिखोगे डिग्री सेल्सियस, एम मोल बटा किस में बेटा केजी, तो क्या लिख दें मोल बटा केजी। केजी यूनिट के कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो गया मात्रक डिग्री सेल्सियस केजी मोल पे पावर -1, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाता है बेटा क्या होता है -1 आ जाता है। और केल्विन में अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा केल्विन में मापना चाहेगा तो केल्विन में माप लो, तो केल्विन केजी पर मोल। समझ में आया। तो दोनों मात्रक यूज कर सकते हो बेटा, या तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल। अगर तुम सेल्सियस में लिखोगे तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, यहाँ केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ तुम्हारी इच्छा है या तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो जय माता दी। अगर तुमसे देखो बेटा हर एक विलायक के लिए केवी का मान अलग अलग होता है, केवी का मान आपको क्वेश्चन वाला लिख के दे देगा, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो ना 0.52। आज मैंने क्या क्या पढ़ा पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले बताया क्वथनांक। क्वथनांक को मैंने सबसे पहले परिभाषित किया, अगर आपके पास वाष्प दाब, कौन सा दाब बेटा वाष्प दाब, 1 एटीएम के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सामान्य क्वथनांक। अगर आपके पास वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो कितना बोलते हैं क्वथनांक। पानी का क्वथनांक कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाष्प दाब का मान बढ़ाओगे बेटा क्वथनांक घटेगा, अगर आप वायुमंडलीय दाब बढ़ाओगे क्वथनांक का मान बढ़ेगा। अगर तुमने उसमें बाहर से कुछ उड़नशील पदार्थ मिला दिया तो आपको याद रखना बेटा विलयन का क्वथनांक हमेशा बढ़ा होगा बेटा शुद्ध विलायक के क्वथनांक। अगर आपसे पूछता क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हमेशा रखना बेटा विलयन के क्वथनांक, किसके क्वथनांक में बेटा विलयन के क्वथनांक में यदि विलायक के क्वथनांक को घटा दिया जाए आपको क्या मिल जाएगा बेटा क्वथनांक का उन्नयन मिल जाएगा। आपको राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है किसके मोललता के, किसके बेटा मोललता के, किसके बेटा मोललता के। अगर उसको मुझे परिभाषित करना हो केवी को तो कैसे परिभाषित करते हैं बेटा, अगर मोललता को इकाई मान लिया जाए तो उस समय डेल्टा टीवी किसके बराबर होता है केवी के बराबर हो जाता है। तो केवी का मान कितना होता है बेटा 0.52। अगर तुम्हें इसका मात्रक पूछा जाएगा तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल। तो आज के लिए इतना है बेटा, ऑल द बेस्ट। हमारी मुलाकात होगी कल, न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए घर पे इतना पढ़ लीजिए, ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे।